अब आज हम लोगों ने देखा है कि संविधान की आवश्यकता है। अब प्रशासन किसे कहते हैं, है ना? देख लो, प्रशासन किसे कहते हैं। किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है? देश की सीमाओं तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने से लेकर दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासी की उन्नति हेतु उपाय योजना करना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार शासन को कानून बनाने पड़ते हैं। सरकार को शासन को कानून बनाने पड़ते हैं। कानून के कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। संक्षेप में कहना हो तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं। इसी को प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन किसको कहा जाता है और कौन से नियम, कौन से निर्णय सरकार को लेने पड़ते हैं, तो ये यहाँ पे प्रशासन में बताया गया है। संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता को समझ लेने पर अब हम भारत के संविधान के निर्माण किस प्रकार हुआ यह देखेंगे। तो पहले अपन समझ लेते हैं प्रशासन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ये पढ़ लिया। तो देखो, प्रशासन मतलब क्या? अपनी यहाँ का हम लोग हमारे देश का शासन किस प्रकार से चलाते हैं, इसी को बोलेंगे अपन प्रशासन। विदेशी आक्रमण से देश और जनता की रक्षा करना। अगर हमारे देश के ऊपर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो हमारा देश हमारी जनता की रक्षा किस प्रकार करता है, इसी को बोलेंगे प्रशासन। ठीक है, उसके बाद में दरिद्रता उन्मूलन और रोजगार के अवसर। हमारे यहाँ दरिद्रता नहीं रहनी चाहिए, सभी नागरिकों को रोजगार मिलने चाहिए। इसका यह संविधान में लिखा गया है ना। उसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग व्यवसायों को प्रोत्साहन। संविधान में बताया है कि जनता की रक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता में वातावरण पोषक रहने के लिए उनमें शिक्षा ज़रूरी है। उसके बाद में उनकी स्वास्थ्य की रक्षा आपको करनी है। स्वास्थ्य उनका सही रहना चाहिए, स्वास्थ्य की सेवा होनी चाहिए। उसके बाद में उद्योग धंधे जो व्यवसाय है वो पूरक रहने चाहिए। बहुत सारे कोई भी लोग यहाँ पे बेरोज़गार नहीं रहने चाहिए। सभी के पास में कामकाज रहना चाहिए, दरिद्रता उससे नहीं आएगी। तो सभी के पास में व्यवसाय, उद्योग रहने चाहिए। दुर्बल वर्गों के संरक्षण हेतु, दुर्बल वर्ग मतलब छोटे बच्चे, ये दुर्बल हो गए। उसके बाद में महिला, ये दुर्बल हो गई। आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं उनके पास में कुछ खास सुख सुविधा नहीं है, वो हो गए दुर्बल, है ना। महिलाओं की शक्ति कम रहती है, इसलिए वो भी हो गई दुर्बल। शिशु मतलब बालक, वो भी छोटे रहते हैं, इसलिए वो भी हो गए दुर्बल। उनकी उन्नति के लिए आदि कार्य करना, यह सब काय में आएगा, प्रशासन में आएगा। तो यह सब चलाने के लिए प्रशासन, यही सब बातों को क्या कहा जाता है? प्रशासन कहा जाता है। समझ गए आप लोगों को? यही सब बातों को क्या कहा जाता है? प्रशासन कहा जाता है। अब राष्ट्र का शासन चलाने के लिए इन सब बातों का समावेश करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सब बातें राष्ट्र को चलाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। समझ गए आप लोगों को? तो अभी हम लोग देखेंगे आगे का संविधान निर्मित की पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ईस्वी सन 1986, इसको अंडरलाइन करेंगे, 1946 से ही हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेज़ों के कानून के अनुसार ही चलेगा, अपितु भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा। इस बात के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आग्रही थे। फलतः भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया था।
उस समिति को संविधान सभा कहा जाता है। अब संविधान सभा किसको कहा जाएगा? अब संविधान किसने लागू किया? संविधान की क्या ज़रूरत थी? संविधान कब लागू हुआ, है ना? संविधान लागू करने के लिए किसने बोला था? तो ये सब बातें जानने के लिए अपने को यह पैराग्राफ पढ़ना पड़ा। हम लोगों ने अभी ये पैराग्राफ पढ़ा और अब देखो ईस्वी सन 1946 से भारतीय संविधान की निर्मित हुई, है ना? भारतीय संविधान लागू हुआ, भारत में संविधान लागू हुआ 1946। इसके बाद में किसने लागू करने का आग्रह किया था? अब स्वतंत्रता आंदोलन में जो नेता थे, जो नेताओं ने भाग लिया था, उन सभी का आग्रह था कि भारत का प्रशासन है वो यह भारतीयों द्वारा बने गए कानूनों के अनुसार चलेगा। किसका आग्रह था? जो स्वतंत्रता आंदोलन में नेता लोग जो थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो सभी नेताओं का आग्रह था कि भारत का प्रशासन चलाने के लिए कानून के अनुसार चलेगा। भारत का प्रशासन जो है वो भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही चलेगा, ऐसा उन लोगों का आग्रह था। अब भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति गठन की थी। अब वो समिति का गठन किया था, जिसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, तो यह अब आगे देखना है अपने को संविधान सभा।